नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चले कि पिछले एक महीना से जो जनसेवकों का धरना चल रहा है वो अभी तक जारी है। वही पीपल का वृक्ष जहां पिछले महीना 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था और अभी तक जारी है। ये मेरा तीसरा ग्राउंड पे रिपोर्टिंग है। आप लोगों को मैं समय समय पर इन लोगों के साथ क्या कुछ होता है दिखाते रहता हूं। अब आप सोचिए, अभी तक इन लोग के द्वारा सरकार को मनाने के लिए जो भी कोशिश था, जो हो सकता था, इन लोगों ने किया। 2 बार 3 बार रांची भी गए। 31 तारीख को एक मीटिंग भी हुई थी, मंत्री जी भी आए थे। मंत्री जी के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था 25 तारीख तक कुछ कर दिया जाएगा इन लोगों के लिए, उनके द्वारा बोला भी गया था। लेकिन अभी तक यहाँ बैठे हैं, अगर नहीं हुआ होगा कुछ तभी ये लोग यहाँ बैठे हैं। और आज तो ये स्थिति आ गया कि हवन और पूजन करने का जो है सो नौबत आ गया, ताकि सरकार को सद्बुद्धि हो। इन लोगों के द्वारा रिपोर्ट बनाने से पहले मैं जब बात कर रहा था तो बोला गया कि सरकार को सद्बुद्धि हो, इसके लिए यहाँ हवन और पूजन किया जा रहा है। हम अभी बात करेंगे और जानकारी भी लेंगे कि अब तक क्या हुआ, क्योंकि देखिए, जिनको गांव का वो संवारने का जिम्मेवारी जिनको दिया गया था, वो खुद आज अपने अस्तित्व के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे अभी तक क्या हुआ। आज हमारे हड़ताल का 1 माह लगभग 29 दिन कम पूरा होने जा रहा है। हम लोग जो जितना हो सकता है, हर एन केन प्रकार जो कहा जाता है, वो हर साम दाम दंड भेद हर तरह का और केवल शांति में प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास हम लोग द्वारा किया गया। यहाँ तक कि पिछले 31 मई को हम लोग रांची में न्याय यात्रा भी निकाले, जो कि काफ़ी भव्य रहा और पूरे झारखंड के जनसेवक वहाँ पर उपस्थित हुए। और हमारा पहले भी और आज भी हमारा यही प्रयास रहा कि नहीं, सरकार का एक जो किसी भी गलत निर्णय के कारण, जो कि सरकार के पूरे टीम के द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि ये निर्णय गलत हो गया है, उसको सुधारने के लिए हम लोग सकारात्मक पहल अब तक करते आए हैं। और आज भी उसी के परिप्रेक्ष्य में एक हम लोग हवन पूजन का कार्यक्रम रखे, जिससे कि ईश्वर जो है, मां सरस्वती, इस जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारने का जीवा पर वास करें और मस्तिष्क में वास करें, जिससे कि वो जो भूल सुधार हुआ है उसका सुधार हो सके और हम लोगों के प्रति जो एक अमानवीय कहा जा सकता है रुख अपनाया गया है, उसमें तब्दीली हो और हम लोग का कल्याण हो। और हम लोग केवल यज्ञ या पूजन किसी एक उद्देश्य या कल्याण के लिए नहीं किया जाता। अभी पंडित जी द्वारा बार बार आपने सुना कि भू शांति, परम शांति, विश्व शांति, पूरे विश्व की शांति, कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण के लिए हवन और पूजन किया जाता है। और जनसेवक शुरू से आज तक कल्याणकारी ही कार्य किया है और इसका स्थापना ही कल्याण के लिए हुआ था। धरातल से जुड़ा हुआ एक पद था, जो कि एक किसान से लेकर के ग्रामीण इलाके तक कल्याणकारी ही, और हम लोग आज तक कल्याणकारी ही कार्य किए हैं। एक लोग 4-4, 5-5 काम किए। लेकिन अब क्या पता सरकार का क्या ऐसा अभी तक का वो है कि अभी तक कोई ध्यान आकृष्ट या उचित लिखित पहल या सकारात्मक पहल कहें इसको, कि अभी तक नहीं हो पाया, जिसके लिए हम सभी काफी आहत हैं और प्रयास में हैं कि इसमें सकारात्मक पहल हो। अन्यथा फिर वही होता है जैसे श्री कृष्ण एक अंतिम अपना याचना लेकर के गए थे और उसके बाद भी जब उनको न्याय नहीं मिलने का उम्मीद दिखाई, तो एक ही शब्द उनके द्वारा निकाला गया था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ठीक है, देखिए, इनका कहना है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। अभी और कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए, यहाँ जितना ये लोग परेशान हैं उतना ही आप जब अलग अलग ब्लॉक में जाएंगे, जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, जो गांव के लोग दूर दूर से ब्लॉक पे पहुंचते थे अपना कार्य करवाने के लिए, वो भी उतना ही परेशान है। और बहुत जल्द, अब करीब 1 साल का समय बचा हुआ है, सरकार को भी अपना रिजल्ट पेश करना है जनता के सामने। सर, एक बात बताइएगा, अभी तक का जो सरकार का जो रवैया रहा है, आज तो आप लोग हवन कर रहे थे,
31 तारीख को जब आप लोग वहां गए थे, रांची गए थे, पूरे राज्य के जनसेवक, कुछ सरकार के द्वारा आप लोगों को कुछ बोला गया कितना जल्दी कर लिया जाएगा, क्योंकि आखिर कब तक, क्योंकि 1 महीना लंबा समय होता है। हम लोग जनसेवक के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जनसेवक के जो भी हैं संगठन के लोग, वे हर बार किसी न किसी मंत्री से मिलते हैं। सभी जनप्रतिनिधि से अब तक हम लोग मिल चुके हैं और सबों के द्वारा, जैसे कि आपको कृषि मंत्री के द्वारा ही जब हम लोग उनसे पर्सनली मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आइए आप लोग रांची में मुलाकात कीजिए और आपकी समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र किया जाएगा। उनके इस बात के आश्वासन दिए हुए लगभग 15 दिन बीत गए और शुरू से उनका जो रवैया है वो हम लोग के तरफ से मतलब ये जता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये देखने में बार बार आ रहा है कि उन्होंने अभी तक कोई ठोस निर्णय इस पर नहीं लिया है। इसलिए हम लोग के बीच में काफ़ी आक्रोश है। हम लोग यहाँ तक देखे हैं कि जो कर्मी कार्य करते हैं उनका वेतन बराबर बढ़ाया जाता है, लेकिन आखिर सरकार के पास ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि हम लोग का वेतन बढ़ाने के बजाय 10,000 घटा दिया जा रहा है, माने 2400 ग्रेड पे से घटाकर 2,000 कर दिया गया। जबकि हम लोग कभी भी आक्रोशित नहीं हुए, हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार से सरकार पर ब्लेम नहीं लगाए, लेकिन आज हम लोग को सरकार मजबूरन इस हवन कार्य करने और यह जो अनुनय विनय है इसको करने के लिए मजबूरन बैठा दिया है। हम लोग उसके प्रति अपने जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे हैं। ये हम लोग की मजबूरी है और सरकार इसको समझ रही है, लेकिन दूर नहीं कर पा रही है। ठोस निर्णय सरकार को लेना चाहिए। अभी देखिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछेंगे क्या, क्योंकि देखिए आखिर कब तक चलता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक चलता रहेगा। इन लोगों के द्वारा भी अगर कुछ तय किया गया होगा, कोई डेडलाइन होगा जो उसके बाद ये करेंगे या वो करेंगे। सर आपसे हमारा यही सवाल रहेगा कि आखिर, क्योंकि देखिए सरकार कब तक अपने, जैसे सरकार का अगर यही रवैया रहा तो फिर आप लोग अगर निरंतर ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो आप लोग बोले होंगे कि मतलब हमारा आखिरी मतलब ये होगा चाहिए, कुछ हम करेंगे। हम लोग किसी उद्देश्य से विशेष, हम लोगों का जो ग्रेड पे का मामला आया था उसी को लेकर के हम लोग तो धरना पर बैठे थे। हम लोग बड़ी आसान्वित थे, चूंकि ऐसा मामला आया था सरकार की तरफ से हो रहा था कि कुछ तो चूक हो गई है, हम लोग इस पर पहल कर रहे हैं, अविलंब इसका हल निकाल लेते हैं। तो हम लोग यही सोच करके हड़ताल पर आए थे कि बहुत जल्द सरकार इसको सुन लेगी, मान लेगी और यथाशीघ्र इस पर विचार करेगी। लेकिन आज हड़ताल किए हुए जनसेवकों का 28 दिन हो गया, लेकिन इस पर सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, किसी तरह का कोई पहल नहीं किया गया। हम लोगों को लग रहा है कि सरकार के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, विकास कार्य प्रभावित है, जनता परेशान है। उसके बाद भी जिले के लगभग 1500 से ऊपर जनसेवक हैं और हड़ताल पर है, जिनके जी में सारा कार्य था। तो मान के चलिए अगर अगला 10 दिन में कुछ नहीं होता है तब क्या करेंगे, ऐसे बैठे? अब नहीं, हम लोग 12 तारीख से हम लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अब हम लोग सचिवालय का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। अब हम लोग रांची में अब जिला स्तर पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जिला स्तर के पदाधिकारी इधर से उधर जाते रहते हैं, उनको ना यहाँ घटना स्थल से कोई मतलब है कि यहाँ घटना, ये जो स्थल है वहां पर आकर के देखे, समस्या को सुने। 1 महीना आप लोगों को यहाँ धरना देते हो गया, जिला से कोई पदाधिकारी आप कोई नहीं। एक हमारे जिला परिषद महोदया वगैरह कोशिश की है, अध्यक्ष वगैरह यहाँ पर पहुंचे थे, उन लोगों ने संज्ञान लिया है। कुछ पंचायत समिति के जिला स्तर के जो होते हैं वो लोग आए हुए थे, बाकी कोई नहीं आया है। हम लोग अब जिला स्तर पर नहीं, राज्य स्तर पर धरना का कार्यक्रम बनाए हुए हैं, जो 12 तारीख से प्रारंभ होगा। देखिए अब इन लोगों का कहना है कि अब हम जिला स्तर पे नहीं, राज्य स्तर पर जाएंगे, क्योंकि देखिए हवन जो होता है, कोई भी अगर हम अनुष्ठान करते हैं, किसी चीज का शुरुआत करते हैं और जिस दिन हवन हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि उस चीज का समाप्ति कर दिया जाता है, उसके बाद ही हवन होता है। तो एक तरह से इन लोगों का जो है यहाँ पर ये समाप्ति है। अब ये जाएंगे और राज्य स्तर पर जो कुछ भी कहना होगा, जैसे उनके सर के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो या सचिवालय का घेराव हो, जो कुछ भी करना पड़े ये वो लोग करेंगे। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।